हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारा चैप्टर कर रहे थे क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने हमारी पिछली वीडियोस में क्या देख लिया था, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। आज हम करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था, हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, या फिर वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन में था हमारा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर हमने सुपर कंप्यूटर देखा था। डिजिटल कंप्यूटर को दो बेस पे डिवाइड किया था, साइज के बेस पे और फंक्शन के बेस पे। साइज के बेस पे मेन फ्रेम, सुपर, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर थे। तो उसमें हमने सुपर कंप्यूटर को अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया था और पूरी सुपर कंप्यूटर की सीरीज भी देख ली थी, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था और उनकी स्पीड भी पूछी जाती है, और फास्टेस्ट कौन सा है, इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जो थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम अपना नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज पढ़ेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हमारा फर्स्ट चैप्टर था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जैसा कि हमने इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखा था, क्योंकि जो हमारा अबेकस है वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। हमारा अबेकस है जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, लेकिन इसके तो हमें एविडेंस मिले हैं। लेकिन इससे भी पहले एक कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज़ की जाती थी, वो कौन सी थी, वो थी टेलीस्टिक। टेलीस्टिक के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी ना, वो थी हमारी टेलीस्टिक। उसके बाद आते हैं हमारा अबेकस। तो हम पूरी हिस्ट्री को सीरीज़ में पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या था, फिर उसके बाद क्या आया, ऐसे पूरी सीरीज में पढ़ेंगे। तो देखो, हिस्ट्री में सबसे पहले क्या आई, हमारी कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे पहले आई हमारी कैलकुलेटिंग डिवाइस टेलीस्टिक, जिसका कोई एविडेंस नहीं मिला आज तक। ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी। जैसे पत्थर या लकड़ी पे, जैसे स्केल पे जो हमारे लाइनिंग सी लगी होती है, उसमें ऐसे लाइनिंग सी होती थी। वो पत्थर की छड़ी भी होती थी और लकड़ी की छड़ी पे भी लगी होती थी, वो थी हमारी टेलीस्टिक। इससे कैलकुलेशन की जाती थी। इसके बाद आया हमारा अबेकस। इसके बाद आया हमारा अबेकस। अबेकस के एविडेंस कहाँ मिले हमें, अबेकस के एविडेंस मिले हमें 2400 BC में। कहाँ से मिले, ये मिले हमें बेबीलोनिया की सभ्यता से। बेबीलोनिया की सभ्यता से। फिर हमें दोबारा एविडेंस मिला इसका दूसरी बार, वो हमें मिला 500 BC में। ये मिला हमें चीन से। इसके दो एविडेंस मिले। और ये क्या था, इस पे क्या परफॉर्म किया जाता था, किस लिए बनाया गया था अबेकस। इस पे परफॉर्म किया जाता था बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। क्या परफॉर्म किया जाता था इस पे, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। फिर अबेकस के बाद आया हमारा नेपियर बोन्स। नेपियर्स बोन आया हमारे पास। नेपियर्स बोन्स में क्या था, नेपियर बोन्स में था कि ये किसने इन्वेंट किया था। नेपियर बोन किसने इन्वेंट किया था, ये इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने। ये इन्वेंट किया जॉन नेपियर ने। कब इन्वेंट किया, किया इन्वेंट 1614 में। 1614 में इसको इन्वेंट किया। और ये किस लिए बनाया गया, क्या क्या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे, इस पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे, वो किए जाते थे इसमें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन था इसमें डिवाइड का ऑपरेशन था, इसमें था स्क्वायर का एंड क्यूब रूट का। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, इसमें ये 4 ऑपरेशंस थे। नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया, जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया। कब किया, 1614 ईस्वी में। और इस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे, इस पे परफॉर्म किए जाते थे मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट एंड
क्यूब रूट के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे। फिर इसके बाद आया स्लाइड रूल। स्लाइड रूल किसने इन्वेंट किया था? स्लाइड रूल जैसे आजकल हमारा स्केल होता है, ऐसे ही स्लाइड रूल था। ये किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था विलियम ऑथरेट ने। किसने इन्वेंट किया? विलियम ऑथरेट। कब किया इन्वेंट? ये इन्वेंट किया 1622 में। 1622 में विलियम ऑथरेट ने इन्वेंट किया स्लाइड रूल। इससे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने लगे? इससे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता था, डिवीज़न का किया जाता था, और इससे रूट्स भी निकाले जाते थे, इससे लॉगरिदम भी सोल्व किया जाता था, इससे ट्रिग्नोमेट्री भी सोल्व की जाती थी। ये था स्लाइड रूल। किसने किया? विलियम ऑथरेट ने किया। कब किया? 1622 में। मल्टीप्लाई, डिवीजन, रूट, लॉगरिदम एंड ट्रिग्नोमेट्री इसमें परफॉर्म किए जाते थे। फिर इसके बाद आया हमारा पास्कलाइन। स्लाइड रूल के बाद हमारा क्या आया? पास्कलाइन, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पास्कल कैलकुलेटर। पास्कलाइन को क्या बोला जाता है? पास्कलाइन को बोला जाता है पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर में क्या था? ये किसने इन्वेंट किया? ये इन्वेंट किया ब्लेज पास्कल ने। किसने इन्वेंट किया? ब्लेज पास्कल ने। कब इन्वेंट किया? 1642 में इन्वेंट किया ब्लेज पास्कल ने। पास्कलाइन या फिर पास्कल कैलकुलेटर को 1642 में इन्वेंट किया। और इसमें क्या 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 यूज़ होता है, मतलब क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे? इसमें ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का। एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसमें जो पास्कलाइन कैलकुलेटर था, इसमें गलती होने के चांस बहुत ना के बराबर थे। इसी वजह से ये क्या थे? एक्सपेंसिव थी। इसका रेट बहुत हाई था, ये एक्सपेंसिव थी। फिर पास्कलाइन के बाद आया हमारे पास स्टेप्ड रेकोनर। क्या आया हमारे पास? स्टेप्ड रेकोनर। स्टेप्ड रेकोनर के बारे में देखो, ये किसने इन्वेंट किया? ये इन्वेंट किया था गॉटफ्रेड विलियम ने। गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज ने इसको इन्वेंट किया। देखो, गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज। किसने इन्वेंट किया इसको? गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज ने। कब इन्वेंट किया? इसको इन्वेंट किया 1672 में। इसको कब इन्वेंट किया? इसको इन्वेंट किया 1672 में। फिर इसके बाद आया हमारा जैकवार्ड लूम। स्टीफर्ड रोकनर के बाद क्या आया हमारा? इसके बाद आया हमारा जैकवार्ड लूम। जैकवार्ड लूम किसने इन्वेंट किया? ये इन्वेंट किया था जोसेफ मैरी जैकवार्ड। किसने किया? जोसेफ मैरी जैकवार्ड। जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने इसको इन्वेंट किया। कब इन्वेंट किया? 1804 में, 804 में इसको इन्वेंट किया। फिर इसके बाद आता है एक, ये इम्पोर्टेंट है, जिसके आगे हम स्टार लगाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। अब सभी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ तक के तो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, अब बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जैसे अब आता है नाम, अब क्या आया? एरिथमोमीटर। एरिथमोमीटर ये क्या था? ये था हमारा फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन। क्या था ये हमारा? ये था हमारा फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन। एरिथमोमीटर क्या थी? हमारी फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन थी। और ये क्या थी? ये किसने इन्वेंट की थी? ये इन्वेंट की थी थॉमस डे कोलमेरिन ने। किसने की थी इन्वेंट? थॉमस डे
कोलमेरिन ने इन्वेंट की थी। कब ये की थी? 1820 में इन्वेंट की थी इन्होंने। और ये क्या थी? ये फर्स्ट रिलायबल, यूजफुल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग सिस्टम था ये हमारा। क्या था ये हमारा? फर्स्ट रिलायबल मतलब विश्वसनीय, यूजफुल एंड कॉमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। ये हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन हमारी क्या थी? रिलायबल, यूजफुल एंड कॉमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन थी। ये थी हमारी फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन। अरिथमोमीटर क्या था? हमारा फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन 1820 में बनाई। थॉमस डे कोलमेरिन ने बनाया था इसको। अब इसके बाद आता है डिफरेंस इंजन, और आता है हमारा एनालिटिकल इंजन। कौन क्या क्या आता है हमारा इसके बाद? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ये किसने बनाया? ये बनाए हमारे चार्ल्स बेबेज ने। दोनों को बनाया चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने बनाया। कब बनाया? डिफरेंस इंजन को बनाया 1822 में, और एनालिटिकल इंजन को बनाया 1834 में। कब कब बनाया? डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने बनाया 1822 में, और एनालिटिकल इंजन को बनाया 1834 में। ये क्या था हमारा? ये था हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ये हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। हमारी फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन क्या थी? अरिथमोमीटर। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर क्या था हमारा? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। फिर इसके बाद देखो, एक आपने नाम सुना होगा कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो उसके लिए देखो हमारा क्या था? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था हमारा? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, हमारा फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? ये थे हमारे अगस्ता एडा ब्राउन। ये एक लेडीज़ थी, अगस्ता एडा ब्राउन। कब बनाया था इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम? इन्होंने बनाया था 1840 में बनाया था फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या नाम था? अगस्ता एडा ब्राउन। इसने क्या सुजेस्ट किया था? इसने बेबेज को सुजेस्ट किया था कि वो है ना कंप्यूटर में बाइनरी नंबर को, जो बाइनरी सिस्टम है हमारा, उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसने क्या किया? फर्स्ट प्रोग्राम भी लिखा इन्होंने क्या किया? सी राइट्स program for the analytical engine के लिए इन्होंने अपना प्रोग्राम लिखा। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी अगस्ता एडा। फिर इसके बाद आता है एक नाम सिजुएन कैलकुलेटिंग इंजन। इसके बाद आता है सिजुएन, SCHEUTZIAN, सिजुएन कैलकुलेटिंग इंजन। सिजुएन कैलकुलेटिंग इंजन क्या था? सिजुएन कैलकुलेटिंग इंजन था हमारा फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर। इससे प्रिंट निकल जाते थे। क्या था हमारा? फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर। फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था हमारा सिजुएन कैलकुलेटिंग इंजन। ये क्या था? ये किस पे बेस्ड था? ये था बेस्ड ऑन चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था डिफरेंस इंजन, उसके ऊपर ये बेस्ड था। सिजुएन कैलकुलेटिंग इंजन फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था, और ये जो डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, उसके ऊपर बेस्ड था। तो इसको इन्वेंट किसने किया था? इसको इन्वेंट किया था जॉर्ज सियोज ने।
किसने इन्वेंट किया इसको? जॉर्ज स्यूज ने। कब किया? 1843 में इसको इन्वेंट किया। फिर इसके बाद आती है हमारी टैबुलेटिंग मशीन। क्या आता है हमारा इसके बाद? इसके बाद आई हमारी टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन, इसके बारे में देखो क्या है, ये किसने इन्वेंट की थी? ये इन्वेंट की थी हरमन होलरिथ ने। ये इन्वेंट की थी हरमन होलरिथ ने। कब इन्वेंट की? ये इन्वेंट की थी 1890 में, इसको इन्वेंट किया था। टैबुलेटिंग मशीन हरमन होलरिथ ने इन्वेंट की। कब की? 1890 में। उसके बाद आता है, आपने मार्क 1 नाम सुना होगा, मार्क 1 कंप्यूटर का, वही आता है अब इसके बाद। इसके बाद आया हमारा हावर्ड मार्क 1। हावर्ड मार्क 1 ये क्या था? ये थी हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। हमने हमारी क्लासिफिकेशन देखी थी ना, उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था? मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो जो हमारा हावर्ड मार्क 1 था, ये था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इसको किसने इन्वेंट किया? इसको इन्वेंट किया हावर्ड एच एकिन ने इन्वेंट किया। कब किया? 1943 में इसको इन्वेंट किया गया। हावर्ड मार्क 1 को, जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, इसको इन्वेंट किया गया 1943 में इन्वेंट किया गया था। और ये क्या था? इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था, लिखो, ऑल्सो नोन एज, क्या था ये हमारा? ऑल्सो नोन एज IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड। इसको है ना IBM की जो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड था वो भी बोला जाता था। इसको शॉर्ट में लिखेंगे ASCC। फिर इसके बाद आता है हमारा नाम एक Z1। इसके बाद आता है Z1। Z1 क्या था हमारा? Z1 था हमारा फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। Z1 क्या था हमारा? Z1 था फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। देखो कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर तो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इसमें C++, जावा जैसी लैंग्वेज यूज की गई। Z1 था हमारा फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, इसमें C और C++ का यूज नहीं होता था। ये किसने क्रिएट किया था? ये क्रिएट किया था कोनार्ड स्यूज ने। कोनार्ड स्यूज ने इसको इन्वेंट किया। इसको कब इन्वेंट किया? इसको इन्वेंट किया 1936 से लेकर 38 तक इसको इन्वेंट किया गया था। इसके बाद आता है हमारा अटानसॉफ बेरी कंप्यूटर। क्या आता है इसके बाद हमारा? अटानसॉफ बेरी कंप्यूटर। अटानसॉफ बेरी कंप्यूटर, इसको क्या वो बोला जाता है? इसको ABC भी लिखा जाता है, ABC, अटानसॉफ बेरी कंप्यूटर। ये क्या था हमारा? ये था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। ये थी हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। इसको लिख लेते हैं, क्या था ये हमारा? ये था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। हमारी क्या थी? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस थी। ये किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था एक प्रोफेसर थे, जॉन अटानसॉफ ने किया था। और उसके साथ उसके एक स्टूडेंट भी थे। कौन से थे वे? क्लिफोर्ड बेरी। जॉन अटानसॉफ ने किया था और क्लिफोर्ड बेरी दोनों ने मिलके इसको इन्वेंट किया था। कब किया था? 1939 से लेकर 1942 तक इसका इन्वेंशन हुआ था। फिर इसके बाद आता है हमारा ENIAC।
देखो हमने पढ़ा था कि जो आजकल हम डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसका बेस ही ENIAC कंप्यूटर है। जो ENIAC कंप्यूटर कब बना था? ENIAC कंप्यूटर बना था हमारा 1946 में। कब बना था हमारा? 1946 में। तो ENIAC की एक फुल फॉर्म भी होती है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कब बना था ये हमारा? ये बना था 1946 में। ये क्या था? हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो जनरल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता था। ये क्या था हमारा? ये था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था ये किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था जो ये प्रोफेसर, अच्छा ये नहीं था, ये किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था जॉन प्रेस्पर एकार्ट। किसने इन्वेंट किया? ये जॉन प्रेस्पर एकार्ट। और इसके साथ एक व्यक्ति और थे जो थे जॉन W मोचले। जॉन W मोचले। किसने मिलकर इन्वेंट किया? जॉन प्रेस्पर एकार्ट और जॉन W मोचले ने किया था। इस क्या फुल फॉर्म थे इसकी फुल फॉर्म थे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये क्या था? हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था। उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा यूनिवैक आया। यूनिवैक फर्स्ट। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या देखी थी हमने? यूनिवैक की फुल फॉर्म होती थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या फुल फॉर्म थी इसकी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये किसने डिज़ाइन किया था? ये भी इन्हीं ने डिज़ाइन किया था जिन्होंने ENIAC डिज़ाइन किया था। जॉन प्रोस्पर एकार्ट और जॉन W मोचले ने इसको इन्वेंट किया था। फिर आता है इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट कंप्यूटर जिसका नाम है EDVAC एडवैक। जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या किया था? ये किसने डिज़ाइन किया था? ये डिज़ाइन किया था वॉन न्यूमैन ने। जो हमने पढ़ा था ना कि जो जॉन वॉन न्यूमैन था हमारा, जिसने कंप्यूटर जो हमारा CPU का आर्किटेक्चर बनाया था और जिसमें हमने देखा था कि उसमें 7 रजिस्टर्स कंपलसरी हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में किया था ना हमने ये कि 7 रजिस्टर कंपलसरी होते हैं जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। तो ये वही वॉन न्यूमैन है। वॉन न्यूमैन ने इसको डिज़ाइन किया। कब? 1952 में। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या था हमारा? ये था हमारा फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ये प्रोग्राम को स्टोर करता था। ये प्रोग्राम को स्टोर करने वाला फर्स्ट कंप्यूटर था। और ये क्या था? इसकी मेमोरी में क्या कौन से प्रोग्राम स्टोर होते थे? कौन से स्टोर होते थे इसकी प्रोग्राम? इसकी जो मेमोरी थी वो किस किस को स्टोर रखती थी? वो प्रोग्राम्स को भी स्टोर रखती थी और साथ के साथ जो डाटा था उसको भी स्टोर रखती थी। लिख लेते हैं किसको स्टोर रखती थी? प्रोग्राम्स को भी और साथ में डाटा को भी स्टोर रखती थी। फिर आया हमारा ओसबोर्न फर्स्ट। ये क्या था? ये था हमारा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। कब आया ये आया 1981 में। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था हमारा? ओसबोर्न फर्स्ट। कब आया ये आया 1981 में। फिर इसके बाद एक आती है कि फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी हमारी फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी।
कौन सी कंपनी थी हमारी फर्स्ट कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। ये इसको किसने फाउंड किया था? ये फाउंडेड कब हुई थी? ये हुई थी 1949 में। किसके द्वारा? जॉन प्रेस्पर एकार्ट, जो यही है जिन्होंने एनियाक बनाया था। जॉन प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मोचली ने इसको फाउंड किया था। कब बनाई थी ये कंपनी? 1949 में। एक बार इसका जस्ट रिवीजन ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट थे। देखो जैसे क्वेश्चन बनता है कि इसमें क्वेश्चन बनता है फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी है? फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी हमारी? वो है अरिथमोमीटर। फिर आता है हमारा कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है हमारा? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। उसमें डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों के नाम आ जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है हमारा? फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी हमारी? अगस्ता एडा ब्राउन थी, जिन्होंने क्या किया था? चार्ल्स बेबेज को बताया था कि हम जो बाइनरी सिस्टम होता है उसका यूज कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए, और इन्होंने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था एनालिटिकल इंजन के लिए। फिर उसके बाद आता है हमारा कि फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर कौन सा था? फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर कौन था? तो वो था हमारा स्क्यूज कैलकुलेटिंग इंजन। जो किस पे बेस था? ये था हमारा चार्ल्स बेबेज की जो डिफरेंशियल इंजन था, डिफरेंस इंजन था, उस पे बेस था। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनता है जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, तो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? हार्वर्ड मार्क 1। इसको दूसरे नाम से कैसे बोला जाता था? IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड बोला जाता था। फिर जैसे क्वेश्चन आएगा फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसमें पहली बार प्रोग्राम डाला गया था? तो वो कौन सा था हमारा? Z1। फिर है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बताओ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस बताओ। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी हमारी? अटानसॉफ बेरी कंप्यूटर। फिर उसके बाद आता है कि जो हमारा एनियाक है वो तो हमें पता है डिजिटल कंप्यूटर का बेस है जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। कब बना था ये? 1946 में बना, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये क्या था? ये था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। क्या था ये हमारा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। उसके बाद आया यूनिवैक फर्स्ट, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद आया एडवैक, जिसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक। ये किसने? ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसने बनाया है? ये बनाया है वॉन न्यूमैन ने इसका डिज़ाइन किया। ये क्या था हमारा? ये था हमारा फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। फिर क्वेश्चन बनता है जैसे कि फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था हमारा? तो फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था हमारा ओसबोर्न फर्स्ट। कब बना? 1981 में बना। फिर आएगा कि हमारी फर्स्ट कंपनी कौन सी थी? वो थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।